राम का राज्य कैसा था, राम जैसे राजा की परिकल्पना क्यों की जाती है? क्योंकि राम जी के शासन में कुत्ते को न्याय मिलता था। वाल्मीकि रामायण पढ़कर देखिएगा, उसमें एक कुत्ते का संवाद है। एक कुत्ता गली में जा रहा था, एक भिखारी आया और उसने किसी के घर भिक्षा मांगी, तो कुत्ता उस भिखारी को देखकर भौं 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 भौंकने लगा। तो भिखारी ने एक पत्थर उठाया, मुझे देखकर भौंकता है, एक पत्थर मारा, उसकी टांग में लगा, पांव में, और कुत्ते की टांग, वो पत्थर इतना जोर का लगा कि हड्डी टूट गई। वो 3 टांग का कुत्ता दौड़ा दौड़ा राम जी की सभा में चला गया। राम राज्य की बात बता रहा हूं, लिखित में ये बात है शास्त्रों में। कुत्ता राम के द्वार पर चला गया, हे राम न्याय दो, न्याय। राम जी बोले तुम्हें क्या हुआ? बोले मैं किसी को काटा नहीं, पर वहां एक फला भिखारी था, उसने मेरे को ऐसा पत्थर मारा कि टांग टूट गई, मुझे न्याय दो राम। राम ने सिपाहियों को कहा जाओ पकड़ के लाओ किसने पत्थर मारा। पकड़ के लाया गया। कुत्ते से पूछा यही था? हाँ हाँ बिल्कुल यही था। पूछा गया क्यों, तुमने इसे पत्थर क्यों मारा? तो कुत्ता, तो भिखारी बोला कि इसने मुझे देखकर भौंकना स्टार्ट कर दिया। तो कुत्ते ने बोला भिखारी हम कुत्ते हैं, हम नहीं भौंकेंगे तो क्या तुम भौंकोगे? भगवान ने भौंकने के लिए बनाया है, कुत्ता भौंकेगा, तुम भौंकोगे क्या? कुत्ते का स्वभाव होता है वो देखकर भौंकता है। तो भगवान ने मुझे ये स्वभाव क्यों दिया? भगवान से बोलो कि वो मेरे को ये स्वभाव ना दे। तुमने मारा क्यों? राम जी बोले अच्छा एक काम करो, तुमने मारा? हाँ हाँ प्रभु मारा, क्षमा कर दो। राम जी बोले चलो मैं तो क्षमा कर दूंगा, पर कुत्ते से पूछो बेटा तुम बताओ कि तुम्हें इसने काटा, तुम्हें इसने पत्थर मारा। कुत्ते से पूछा राम जी ने, कुत्ता तू ही बता कि तुझे इसने पत्थर मारा तो तू ही इसे दंड दे। इसने तुझे मारा, अब तू इसे दंड दे। क्या दंड देगा? कुत्ता बोला इसे फलानी जगह का नेता बना दो। नेता? राम जी बोले ये कैसा न्याय करता है कुत्ता? नेता वो तो माला माल हो जाएगा और ना जाने कितनों की टांग तोड़ेगा। कुत्ता बोला नहीं प्रभु, मैं भी फलानी जगह का नेता था, पर उस गद्दी पर जब बैठकर मैंने गलत किया, बेईमानी की, तो उस बेईमानी के फल से मुझे कुत्ता बनना पड़ा। ये भी वहां बैठेगा, गलत करेगा, गलती करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, चोरी करेगा, ये भी कुत्ता बनेगा, और फिर कोई इसे पत्थर मारेगा, तब पता चलेगा कि कुत्ते की टांग में पत्थर मारने का फल क्या। तो राम जी ने उसे नेता बनाया फलानी जगह का, कि चल भाई इसकी इच्छा है। मतलब राम के राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिलता था। और आज के जमाने में आप लोग देखते हैं कई बार कुत्ता गली में सो रहा होता है, उस कुत्ते ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पर कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जाते हैं और पीछे से कुत्ते के कहीं लाठी से मार देते हैं, कहीं कुत्ते के पत्थर पटक देते हैं। बेचारा कुत्ता कहीं कहीं करता भागता है। बिना कसूर के मच्छर को भी मारना पाप है। यदि मच्छर तुम्हारे खून चूस रहा है और फिर तुमने मार दिया तो ठीक है, उड़ता हुआ मच्छर पकड़ के तुमने मार दिया तो सवाल पूछा जाएगा कि उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? क्या तुम्हें काट रहा था? क्यों तुमने मारा? यूं ही क्यों मारा भैया? क्यों? राह चलते तुम कुत्ते को मार रहे हो, राह चलते गैया को तुम मार रहे हो, चींटियों को तुम मार रहे, क्यों? किसने अधिकार दिया? मछली को मार कर खा रहे हो, मुर्गी को मार कर खा रहे हो। मैं सवाल करूं, क्या किसी एक मछली और मुर्गी को, कोई मरी मछली और मुर्गी को कोई जीवित कर सकता है? आप में से कोई मरी हुई मछली को जीवित कर सकता है? जब आप मरी हुई मछली और मुर्गी को जीवन दान दे नहीं सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये मनमाना आचरण क्यों? हिसाब पूरा होगा साहब। इसलिए वे वजह किसी को सताइए मत। संतों ने गाया कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय।
किसी को सताइए मत, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा।